हेलो एवरीवन। आज मैं इस क्लास में आपको प्रायिकता के अंतर्गत जो प्रश्न पूछे जाते हैं अलीफ वर्ष के, लीप वर्ष के, उन प्रश्नों को सॉल्व करना बताऊंगी कि कैसे उन प्रश्नों को हम सॉल्व करेंगे। पर उससे पहले हम जान लेते हैं कि अलीफ वर्ष क्या होता है और लीप वर्ष क्या होता है। तो देखिए, अलीफ वर्ष जिसको साधारण वर्ष भी कहते हैं, यानी हर साल जो वर्ष होता है वो वर्ष अलीफ वर्ष होता है और इसमें 365 दिन होते हैं। और हर 4 साल में जो वर्ष आता है वो लीप वर्ष होता है, यानी उसमें कितने दिन होते हैं? 366 दिन। यानी वह वर्ष जिसमें दिनों की संख्या कितनी होती है? 366, वो लीप वर्ष कहलाता है। और जो ये एक दिन जो एक्स्ट्रा होता है ये आता है हमारे फरवरी में, यानी उस साल फरवरी में, लीप वर्ष वाले साल फरवरी में 29 दिन होते हैं और अलीप वर्ष वाले सालों में फरवरी में 28 दिन होते हैं। और हम इसको कैसे जान पाते हैं? यदि मान लो किसी वर्ष में 4 का पूरा भाग चला जाता है तो वो लीप वर्ष होता है। यानी अभी हमारा जो 2020 यानी 2020 जो साल चल रहा है उसमें 4 का पूरा भाग जाता है, तो ये वाला वर्ष है, ये कैसा वर्ष है? लीप वर्ष है। और इस वर्ष में फरवरी में दिनों की संख्या कितनी है? 29 दिन। अलीप वर्ष को साधारण वर्ष भी कहते हैं, साधारण वर्ष को यानी अलीप वर्ष कहते हैं, और लीप वर्ष को अधिवर्ष भी कहते हैं, लीप ईयर भी हम बोलते हैं। तो ये तो रही बात कि अलीप वर्ष क्या होता है, लीप वर्ष क्या होता है। अब आगे हम जानते हैं, इससे रिलेटेड सवाल जो हमको पूछे जाते हैं वो हम बता देते हैं। यहाँ देखिए, मैंने इसको ये भी बताया है कि इसको दिनों में तो हम 365 दिन गिनेंगे कि एक अलीप वर्ष में कितने दिन होते हैं। एक अलीप वर्ष में होते हैं 365 दिन। अब 365 दिन को हम लिख सकते हैं 52 सप्ताह प्लस 1 दिन। और ये हम किस तरीके से लिख सकते हैं कि हम सप्ताह में हमने इसको बदल लिया, यानी 365 में 7 दिन का एक सप्ताह होता है। यदि 7 का मैं भाग दूं तो 7 पंजे 35, 1 बचेगा, 5 उतारा, 7 दूनी 14, फिर 1 बचा, यानी शेषफल क्या बचा? 1। यानी 7 का जब भाग दिया, यानी पूरे जो सप्ताह हमारे आए वो तो आए 52 सप्ताह। और दिन कितने बच गए? शेष बच गया हमारा 1 दिन। ये 1 दिन हमारा शेष बच गया, यानी एक अलीप वर्ष में 52 सप्ताह होते हैं और 1 दिन शेष बच जाता है। इसी प्रकार से लीप वर्ष में 52 सप्ताह, इसमें जब 1 दिन बच रहा है तो इसमें कितने दिन बचेंगे? 2 दिन बचेंगे। अब आइए क्वेश्चन पर आ जाते हैं कि प्रश्न क्या है। एक अलीप वर्ष में केवल 52 रविवार आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। यानी केवल उस अलीप वर्ष में 52 रविवार होने चाहिए, तो उसकी हमें प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो आपको मैंने अभी ऊपर बताया कि एक अलीप वर्ष बराबर होते हैं 365 दिन। अब चूंकि हमें पता है कि एक सप्ताह में एक रविवार आता है, इसलिए हमने इसको किस में बदल दिया? सप्ताह में। तो सप्ताह में बदलने पर ये क्या हो गया? 52 सप्ताह। पर पूरे 52 सप्ताह आ रहे हैं, पर 1 दिन इसमें बच रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि इस अलीप वर्ष में 52 रविवार तो आने ही आने हैं, क्योंकि आपको पता है कि एक सप्ताह में एक रविवार होता है। तो 52 सप्ताह में 52 रविवार आ गए। अब ये बाकी का 1 दिन बचा है। अब इस 1 दिन में कुछ भी आ सकता है। सोमवार आ सकता है, मंगलवार आ सकता है, बुधवार आ सकता है, गुरुवार आ सकता है, शुक्रवार आ सकता है, शनिवार आ सकता है, रविवार आ सकता है। अब ये हमारे 7 दिन में से कोई भी, ये 1 दिन है, इसमें कोई भी वार आ सकता है। जो 1 दिन है ये, इसमें कोई भी वार आ सकता है, पर हमारा रविवार नहीं आना चाहिए, क्योंकि
52 रविवार हमारे यहीं पर हो रहे हैं। यदि रविवार आता है तो हमारे कितने रविवार हो जाएंगे? 53 रविवार। तो यहाँ पर हमें कहा गया है कि अलीफ वर्ष में केवल 52 रविवार आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हमारे रविवार नहीं होगा, तभी ये 52 रविवार हमारे होंगे। तो यहाँ हम कुल स्थितियाँ, यानी ये जो हमारी प्रायिकता है इस एक दिन पर डिपेंड करेगी, यानी एक दिन में हमारा कौन सा वार आता है उसके अनुसार हम इस प्रायिकता को सॉल्व करेंगे, क्योंकि ये तो कांस्टेंट है, ये तो 52 रविवार आने ही आने हैं। तो इसमें हमारी कुल स्थितियाँ बन रही हैं 7, यानी इस एक दिन में हमारी स्थितियाँ बन रही हैं कौन सी? ये एक दिन में सोमवार, मंगलवार, बुध, गुरु, शुक्र, शनि एवं रवि में से एवं रविवार आ सकता है। अतः कुल परिणाम हमारे कितने हैं? कुल परिणाम हैं हमारे 7। 1 2 3 4 5 6 और 7। ठीक है। अब अनुकूल हमें क्या चाहिए? यानी हमारा ये रविवार नहीं आना चाहिए, ये जो रविवार है ये नहीं आना चाहिए, तभी हमारे इस अलीफ वर्ष में 52 रविवार होंगे, क्योंकि 52 सप्ताह में 52 रविवार होते हैं। तो ये नहीं आना चाहिए। तो क्या आ सकता है? हमारे अनुकूल क्या है? सोमवार हम उसको हम कह सकते हैं कि सोमवार आ जाए, मंगलवार आ जाए, बुधवार आ जाए, गुरुवार आ जाए, शुक्रवार आ जाए, शनिवार आ जाए, यानी ये हमारे वार आ जाए, पर रविवार नहीं आना चाहिए। यानी अनुकूल परिणाम क्या है हमारे? अनुकूल यानी इस घटना के अनुकूल परिणाम, यानी 52 रविवार आने के लिए क्या परिणाम है? अनुकूल 6। अतः प्रायिकता हमारी क्या हो गई? केवल 52 रविवार आना, इसकी प्रायिकता हो जाएगी हमारी 6 अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम, यानी 6/7। तो ये तो हो गई अलीफ वर्ष में केवल 52 रविवार आने की प्रायिकता। नेक्स्ट जो सवाल है इसी का हमारा कि यदि पूछा जाता है अलीफ वर्ष में 53 रविवार आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए, तो हम वही करेंगे। एक अलीफ वर्ष में हम जानते हैं 365 दिन। 365 दिन का मतलब 52 सप्ताह प्लस 1 दिन। अब यहाँ पर कहा जा रहा है कि 53 रविवार आने की प्रायिकता बताइए। 52 तो हैं ही हैं, यानी ये तो 52 रविवार तो हैं ही। अब उस 53वें के लिए हम इस एक दिन को देखेंगे। अब एक दिन में हम लिख देंगे एक दिन सोम, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि व रवि में से कोई भी वार हो सकता है। कोई भी वार हो सकता है, यानी कुल संभव परिणाम है 7। 1 2 3 4 5 6 7। अब यहाँ पर हमारे 52 रविवार तो हैं, 53वां भी हमारे रविवार हो, यानी क्या है इस घटना के अनुकूल कि 53वां भी रविवार हो। तो यहाँ पर रविवार कितने हैं? 1, यानी ये हमारे होना चाहिए। तो अनुकूल परिणाम कितना है? 1। बाकी के सोम, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि हैं। यदि इनमें से कोई आता
तो क्या रह जाते, ये 52 रविवार ही रह जाते, पर हमें चाहिए 53 रविवार। इसकी प्रायिकता हमें याद करनी है, यानी अनुकूल हमारे स्थिति या फिर अनुकूल जो परिणाम है वो क्या है, 1। अनुकूल परिणाम 1। अतः प्रायिकता बराबर हो जाएगी 1/7। तो यहाँ पर प्रायिकता हो गई 1/7 किसकी है, ये 53 रविवार आने की, 53 रविवार आने की। ये तो हो गया हमारा अलीफ वर्ष में 52 रविवार आना और 53 रविवार आने से संबंधित प्रश्न। अब आ जाते हैं हम लीप वर्ष में। लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं। फरवरी वाला महीना है वो 29 दिन का होता है लीप वर्ष में। इसको अधिवर्ष भी बोला जाता है और वही 52 सप्ताह प्लस 2 दिन इसमें शेष बचते हैं। या हमारे एक दिन बचता था, तो यहाँ पर 366 दिन है तो 2 दिन बचते हैं। अब प्रश्न पूछा जा रहा है कि एक लीप वर्ष में केवल 52 रविवार आने की प्रायिकता। यहाँ पर कौन सा वर्ष पूछा गया है, लीप वर्ष है। इसमें हमें केवल 52 रविवार आने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो यहाँ हम लिखेंगे एक लीप वर्ष बराबर 366 दिन। इसका मतलब 52 सप्ताह में जब हमने बदला तब प्लस कितने बचेंगे, 2 दिन। हम 7 का इसमें भाग देंगे तो 52 भागफल हमारे आएगा और शेषफल कितना आएगा, 2। यानी 52 सप्ताह और 2 दिन हमारे बचेंगे। अब इसमें 52 सप्ताह में 52 रविवार तो यहीं हो गए, 52 रविवार तो यहीं पर हो गए। अब हमारे इन 2 दिन में से कोई से भी 2 वार आ सकते हैं। और वो कौन कौन सी स्थितियां बनती हैं, देखिए। ये 2 दिन में जो हमारी स्थितियां हमारी हैं, हम सोमवार से शुरू करते हैं। या तो सोम मंगल आ सकता है एक स्थिति, या फिर मंगल बुध आ सकता है, क्योंकि एक साथ ही आएंगे ये बार जो हैं। या तो सोम के बाद मंगल आएगा या फिर मंगल बुध हो सकता है। ये 2 दिन हैं जो 2 दिन बचे हैं हमारे, इनमें मंगल बुध हो सकता है, या फिर बुध और गुरु हो सकता है, या फिर गुरु शुक्र हो सकता है, या फिर शुक्रवार और शनिवार हो सकता है, या फिर शनिवार और रविवार हो सकता है, या फिर रविवार और सोमवार हो सकता है। अब देखिए, ये 2 दिन है हमारे, सोम मंगल हो सकते हैं, मंगल बुध हो सकते हैं, बुध गुरु हो सकते हैं, गुरु शुक्र हो सकते हैं, शुक्र शनि हो सकते हैं, शनि रवि हो सकते हैं, रवि सोम हो सकते हैं। यानी ये 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 हमारे कुल परिणाम आ सकते हैं। यानी ये 7 में से कोई भी परिणाम हमारा आ सकता है। यानी कुल संभव परिणाम हमारे कितने हैं, 7। कुल संभव परिणाम है बराबर कितने हैं, 7। अब देखिए, हमको केवल 52 रविवार ही चाहिए। यानी इन 2 दिन में हमारे रविवार नहीं आना चाहिए, तब ये 52 के 52 रविवार रह जाएंगे। एक लीप वर्ष में केवल 52 रविवार आने की प्रायिकता। तो देखिए, हमारा कौन कौन से जो जोड़े हैं उनमें रविवार है, उसको हम कट कर देते हैं। तो हमारा एक तो ये है रविवार सोमवार, ये नहीं आना चाहिए, और ये शनिवार रविवार, यानी इसमें भी रविवार है, ये नहीं आना चाहिए। तो ये तो हमारे, अब फिर अनुकूल हमारे कौन कौन सी बची, हमारे ये आए, या फिर ये ग्रुप आए, या फिर ये आए, या फिर गुरु शुक्रवार आए, या फिर शुक्रवार शनिवार आए, ये हमारे आए, तब हमारे ये 52 रविवार रह जाएंगे, क्योंकि बाकी के ये इनमें रविवार नहीं है। तो हमारे अनुकूल जो परिणाम है, अनुकूल जो स्थितियां बन रही हैं 52 रविवार आने के लिए, वो कौन कौन सी बन रही हैं, 1 2 3 4 5। तो हम लिख देंगे अनुकूल परिणाम
कितने हैं? 1 2 3 4 5 5। अतः पी यानी केवल 52 रविवार आना बराबर अनुकूल परिणाम कितना है? 5 और कुल परिणाम बटे में कितना है? 7। तो एक लीप वर्ष में केवल 52 रविवार आने की प्रायिकता क्या हो जाएगी? 5/7। अब देखिए नेक्स्ट सवाल है, एक लीप वर्ष में 53 रविवार आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। ये जो हमारे 4 सवाल मैंने ये लिखवाए हैं, ये आपके हैं जो लीप वर्ष और अलीप वर्ष से रिलेटेड आते हैं। अब इसमें जो रविवार की जगह बस हो सकता है कि सोमवार पूछ ले, शुक्रवार पूछ ले, आंसर उतना ही आएगा। बस ये वार को चेंज कर सकते हैं, सोमवार आ सकता है, मंगलवार आ सकता है, बुध आ सकता है, गुरु आ सकता है, कुछ भी, पर प्रश्न यही रहेगा और सवाल जो आंसर है वो भी यही आएगा। अब यहाँ पर देखिए, एक लीप वर्ष हमको दिया हुआ है, इसमें 366 दिन हमें पता है, वही हम लिख देंगे, यानी 52 सप्ताह पूरे और प्लस 2 दिन शेष बच जाते हैं। तो 52 में 52 रविवार हमारे हो गए, 52 रविवार तो यहीं पर हो गए। अब हमें क्या चाहिए? एक और रविवार चाहिए, यानी 53 रविवार आने की प्रायिकता पूछी गई है, यानी हमें 53। अब हमें रविवार की रिक्वायरमेंट है, यानी रविवार किस किस में आता है वो हम देखेंगे। तो हमने जैसा ऊपर लिखा कि 2 दिन में हमारे कौन कौन से हो सकते हैं? सोम मंगल, मंगल बुध, बुध गुरु, गुरु शुक्र, शुक्र शनि, शनि रवि और रवि सोम। फिर उसके बाद तो सोम मंगल वापस आ जाएगा, इसलिए हम यहीं तक लिखेंगे। तो हमारी कुल जो संभव परिणाम है हमारे हैं वही 7। तो हम लिखेंगे कुल संभव परिणाम, यानी इन 2 दिन में हमारे ये परिणाम आ सकते हैं। तो कुल संभव परिणाम है हमारे 7। अब यहाँ पर हमें कितने रविवार चाहिए? एक रविवार और चाहिए हमें, यानी 53 रविवार चाहिए। तो 52 रविवार तो हो गए। अब रविवार हमारे किस किस में आ सकते हैं, कितनी हमारी अनुकूल हैं जो स्थितियां हैं, इन परिणामों के 7 परिणामों में से कौन कौन से रविवार आने की जो हैं वो परिणाम है। रविवार आने की स्थितियां कौन कौन सी है? इसमें नहीं है रविवार, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, एक इसमें है और एक इसमें है। यानी जो अनुकूल स्थितियां हैं वो कितनी है? 2। यानी हम लिख देंगे अनुकूल परिणाम है 2। अतः P 53 रविवार आना कि क्या हो जाएगी? अनुकूल परिणाम 2/7। तो ये लीप वर्ष और अलीप वर्ष के मैंने आपको 4 सवाल यहाँ बताए हैं। अलीप वर्ष और लीप वर्ष की प्रायिकता से रिलेटेड ये 4 सवाल हमारे बनते हैं। आप इनको कर लें, इससे आपको आसानी रहेगी, एग्ज़ाम में आप आसानी से इन सवालों को कर पाएंगे। थैंक यू।